Hello guys, welcome to my channel. Hope you guys doing well. So guys, अभी मैं था मैसाई में, अभी मैं जा रहा हूँ शंघाई एंड शंघाई यहाँ से जहाँ मैं था वहाँ से है आई थिंक 100 किलोमीटर, तो मोर देन 100 आई थिंक 110 आई थिंक. सो अभी मैं बात करता हूँ कल के बारे में जो मेरे साथ हुआ. वॉस एक्सपीरियंस तो नहीं बोलूँगा, बट चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो गई थी. क्या हुआ था एग्जैक्टली मैं था पटाया में एंड पटाया से मुझे आना था बैंकॉक एंड बैंकॉक से फिर मुझे आना था शंघाई. तो हुआ क्या कि बेसिकली जब आप सपोज़ बैंकॉक से पटाया जाते हो तो आप मिनी वैन या बस वगैरह लेते हो. मैंने भी सेम वही किया था. तो मैंने पे किया था 150 बात एक तरफ के, दैट मिनी वैन के, अगर आप जाते हो. एंड सेम अगर आप उधर से आते हो, अगर आप वो मिनी वैन लेते हो ठीक रहती है. 150 थाई बात लगता है और आई थिंक मैक्सिमम उसमें 7 8 और आई थिंक 9 टोटल. अगर मैं मोटा मोटा बताऊँ तो 10 लोग बैठ सकते हैं. ठीक रहता है, पूरी पैक रहती है एंड एसी वगैरह सब रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं होती. तो हाँ, अगर मैं पहले आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ. सपोज़ आपको अगर बैंकॉक से पटाया जाना है तो सेम क्या करना होगा. अगर आप बस लेते हो सुवर्णभूमि एयरपोर्ट से तो बहुत इजी है, पास है. इन केस अगर आप डॉनम्यूंग एयरपोर्ट पे हो, जैसे कि मैं जो था मैं डॉनम्यूंग एयरपोर्ट से मुझे जाना था, बस लेना था और वहाँ से बस या वैन लेना था और फिर मैं पटाया जाता. तो अगर आप डॉनम्यूंग एयरपोर्ट पे हो, वहाँ से आपको जाना है तो सबसे पहले आपको एयरपोर्ट से बस लेना होगा या फिर कैब आप अगर बुक कर सकते हो, जैसे भी टैक्सी वगैरह लेके भी जा सकते हो, तो आपको जाना होगा. उसके बाद वहाँ से आपको लेना होगा मिनी वैन, जैसा कि मैंने बताया इतना पे करना पड़ता है. उसके बाद वो जनरली जो टाइम लेते हैं वो लेते हैं 2.5 ऑलमोस्ट 3 आवर्स, समझ 3 आवर लगते हैं आपको बैंकॉक से पटाया पहुंचने में. सेम तो हुआ गया, मैं ये बताता हूँ. हुआ ये कि कल मुझे चेकआउट करना था, जो कि नॉर्मल टाइम होता है 11-12 बजे तक. तो मैंने चेकआउट किया और चेकआउट करने के बाद क्योंकि मेरी जो फ़्लाइट थी डॉनम्यूंग एयरपोर्ट से शंघाई की, उसकी जो टाइमिंग थी 7 बजे की. बट बोर्डिंग टाइम जो थी वो थी 6:10 की. तो मैंने सोचा यार मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, मैं आराम से पहुंचूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं चेकआउट करने के बाद जो मेरा होटल था ग्लो पटाया, उसके सामने ही एक इंडियन रेस्टोरेंट था. मैंने कहा ठीक है, एकदम बढ़िया से चेकआउट करने के बाद मैं जाऊंगा, बैठूंगा आराम से, इंडियन खाना खाऊंगा, जो भी खाना होगा, उसके बाद फिर जाऊंगा. तो मैंने सेम वही किया. मैं गया, मैंने वहाँ पे पराठे वगैरह खाए. उसके बाद मैंने वहाँ से कैब बुक किया. अगर आपको पटाया से बैंकॉक जाना है तो आपको उस पॉइंट पे जाना होगा जहाँ से उसका नाम क्या था, बनहाई, जहाँ से आप फेरी लेते हो. अगर आपको उस आइलैंड पे जाना होगा जहाँ मैं गया था वहाँ सेम. तो मुझे एक बस वाले ने अपना वो कार्ड दिया था कि अगर आपको पटाया से बैंकॉक जाना होगा तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो. तो मैंने उसको कांटेक्ट किया, उसने बोला ठीक है आप यहाँ पे आ जाओ. तो करते कराते जब मैं निकला, करते कराते फिर मैं थोड़ा सा सेंट्रल फेस्टिवल मॉल चला गया था, क्योंकि मैंने उस इंडियन रेस्टोरेंट में सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था. पराठे एक पराठे सिर्फ खाए थे. मैंने कहा वहाँ पे कुछ खा के, क्योंकि टाइम लगेगा पहुँचने में, फिर निकलूँगा. तो मैंने सेम वही किया. फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं उस मॉल जाऊँगा, वहाँ से फिर पास में ही है, आई थिंक 1-1.5 किलोमीटर होगा जहाँ से बस वगैरह मिलती है. तो मैंने एग्जैक्ट वही किया. मैं गया वहाँ पे, मैंने
जो भी मुझे खाना था मैंने खाया, उसके बाद मैंने कैब लिया, मैं पहुंचा वहाँ पे। तो करते कराते वहाँ पे मैं पहुंचा 3:00 पे, और ऑलमोस्ट सारे जो भी लोग जिनको जाना था वो ऑलमोस्ट उस वैन में थे। मैं गया, मैं बैठा। अब वहाँ से हम लोग निकले। अब जब निकले तो उसने बोला कि मैं आपको 2 घंटे कुछ मिनट में पहुँचा दूँगा। मैंने उसको बताया कि भाई मेरी ऐसे ऐसे फ़्लाइट है, लेट ना हो जाए। उसने बोला नहीं डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब टेंशन स्टार्ट हुई जब मैं वहाँ पहुँचने वाला था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैंने नोटिस किया कि मुझे बोर्डिंग टाइम जो है वो 6:10 पे, जबकि मुझे इतना तो पता है कि बोर्डिंग जब स्टार्ट होता है तो कभी कभी जनरली ऐसा होता है कि थोड़ा लेट वगैरह हो जाता है। बट मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि यार कहीं अगर मिस हो गया तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने कहा क्या, अब मैं मैप में चेक कर रहा हूँ। हम बैंकॉक पहुँच गए, बट उस पॉइंट पे पहुँचने में स्टिल आई थिंक दिखा रहा था 28-29 मिनट, और टाइम जो हो रहा था वो 5:45 हो रहा था। तो मुझे टेंशन ये थी कि यार कहीं अगर मैं पहुंचा, फिर दिक्कत ये थी ना कि वहाँ से भी मुझे कोई वैन, कैब या फिर बस लेना पड़ता एयरपोर्ट जाने के लिए। तो दिक्कत ये थी। तो मैं बस सोच रहा था कि किसी तरह पहुँच जाऊँ। तो एक पॉइंट पे मैं पहुँचा तो उसने मेरे से बोला कि आप यहाँ से उतर के आप मेट्रो लेके जा सकते हो डायरेक्ट। तो मेट्रो से अगर आप जाते हो डोनमिंग एयरपोर्ट, तो आपको मेट्रो से उतरने के बाद आपको रोड क्रॉस करना पड़ता है, क्योंकि है क्या कि एयरपोर्ट के बाहर रोड जो है बहुत ज़्यादा लाइक घूमी रोड है। तो इट्स नॉट ईजी टू रीच एयरपोर्ट, और इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट वे, like you have to go, and if you want to go this side you have to go straight and you have to take U-turn and then you have to cover long distance, something like that. तो मैंने सोचा कि यार क्या करूं। तो फिलहाल जहाँ पे उसने मेरे को उतारा वहाँ पे एक बंदी थी, उसको भी शंघाई जाना था और उसको भी फ़्लाइट लेनी थी। बट उसके लिए अच्छी बात ये थी कि उसको सेम फ़्लाइट नहीं लेनी थी, उसकी कोई दूसरी फ़्लाइट थी। मेरी जो फ़्लाइट थी वो एयर एशिया थी। तो उसने बोला कि ठीक है। अब मेरे पास कैश भी नहीं था, तो मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी थी। तो उसने उससे कैश लिया और पैसे उसको ट्रांसफ़र किए। उसके बाद फिर ये हुआ कि हम साथ में चलते हैं, मेट्रो से आएंगे तो टाइम लग सकता है। तो हमने डिसाइड किया कि हम कैब करते हैं और हम लोग जो भी होगा हम लोग आपस में शेयर कर लेंगे। तो ये ठीक था। अब हमने मेन पॉइंट यहीं से स्टार्ट होता है कि हुआ क्या। अब हमने जो टैक्सी लिया, कैब लिया, उसके जो ड्राइवर थे वो एक अंकल थे, काइंड ऑफ थोड़ा बूढ़े थे। अब हमें लगा कि हमने उनको बताया कि हमें टर्मिनल 2 पे जाना है डिपार्चर के लिए। अब उन्होंने स्टार्ट किया। अब मैं तो एक पॉइंट पे बहुत खुश हो गया कि येस हम पहुंचने वाले हैं, और हमारे पास अभी भी मतलब 6:10 होने में टाइम है, क्योंकि हमने जो रास्ता लिया था, मतलब हमने टोल पे किया था 80 बार। तो उससे क्या है कि मतलब आप जल्दी पहुंच जाओगे। तो इसलिए मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग, बट मेन पॉइंट पे हुआ गया कि वो जो अंकल थे उनको पता नहीं, रास्ता नहीं पता था कि क्या था। मुझे लगा यार ये मतलब एक्सपीरियंस है, इनको सब पता होगा। बट हुआ क्या कि उनको जहाँ से टर्न लेना था वो स्ट्रेट चले गए। अब मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे फिर वापस उस जगह पे आने पे आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है। वहाँ पे मेरा मूड हुआ ख़राब। मैं मैप देख रहा था। अब मैं मैप देख रहा हूँ। अब मैंने ये सोचा कि वहाँ से फिर दिखाने लगा 7 किलोमीटर और टाइम बता रहा था 14 मिनट। अब मेरा मूड ख़राब हुआ। मैंने कहा, अब मैं कुछ बोल भी नहीं सकता था, वो थोड़ा बुजुर्ग थे। तो हम लोग के साथ जो एक लड़की थी वो भी एकदम चुप थी। आई थिंक उसको कुछ पता नहीं था कि क्या, मतलब उसको, क्योंकि उसके पास टाइम था, उसको उतनी कोई दिक्कत नहीं थी। अब फिर मैंने अंकल से बोला, अब वो जा रहे हैं, मतलब हम फिर दूसरे पॉइंट पे भी उन्होंने गलत टर्न ले लिया। ऐसा लग रहा था कि वो चाहते ही नहीं कि हम पहुँचे, ऐसा फील हो रहा था मुझे उस पॉइंट पे। तो फिलहाल अब वो किसी तरह मैं मैप देख रहा था, मैंने उनको बताया इधर चलिए, ऐसे चलिए, वैसे चलिए। फिलहाल हम लोग टर्मिनल 1 पे पहुँचे। तो मैंने को कहा ठीक है, हम लोग दौड़ के किसी भी तरह कवर कर लेंगे। अब हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद थैंक गॉड जो बोर्डिंग पास था वो ऑनलाइन डाउनलोड हो गया था, तो उसकी कोई टेंशन नहीं थी। जल्दी जल्दी जा रहे थे। आपको भी ये ऐसा लगता होगा कि जब आप जल्दी में रहते हो तो चीज़ें कभी कभी गलत होने लगती हैं। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। जाना था इधर, हम ऊपर नहीं देख रहे हैं, मतलब किधर जाना है, इधर उधर जा रहे हैं, गिर पड़ रहे हैं। ओह शिट। तो फिलहाल
गेट पता किया, गेट ये था और काफ़ी बड़ा है यार, काफ़ी बड़ा है, तो थोड़ा दिक्कत हो रही थी पहुंचने में और मैं थक भी गया था, मतलब दौड़ रहे हैं हम लोग कैसे पहुंच जाएं जल्दी। तो फ़िलहाल जब मैंने अनाउंसमेंट सुना तो ये हुआ कि ठीक है इस गेट नंबर पे जाना है, और अनाउंसमेंट हो रहा था कि अभी चेकिंग स्टार्ट होने बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है। तो किसी तरह दौड़ते दौड़ते गए। अब जब जो हमारा स्टफ़ होता है उसको स्कैन करवाना होता है, वहाँ पे बेल्ट निकालना, मैंने कैप लगाया हुआ था वो निकालना, वॉच निकालना, वॉलेट निकालना, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लगा। उसके बाद ओवरऑल कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, अंत जो था वो ठीक हुआ। पहुँचे वहाँ पे तो देखा लोग बैठे हुए थे, बस स्टार्ट होने वाला था। मैंने कहा ठीक है, मतलब ये कि अगर थोड़ा सा और लेट होता तो फ़्लाइट मिस हो जाती। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप सेम लाइक पटाया जा रहे हो, वहाँ से आ रहे हो, तो ये मत सोचना कि मतलब फ़्लाइट की टाइमिंग जो होगी उसके हिसाब से उसको कवर करना, अदरवाइज़ दिक्कत हो सकती है। तो ये था, बहुत ही बुरा था। एक टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि रोना भी आ रहा था जब वो अंकल मतलब लाइक वो कम्प्लीटली लॉस्ट हो गए कि मतलब कहाँ जाना है कैसे। तो उस पॉइंट पे मुझे गुस्सा आ रहा था, बट मैं उनको कुछ बोल भी नहीं पा रहा था कि अरे यार ठीक है, थोड़ा बुजुर्ग है, क्या बोले इनको। तो बस ये था। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ और बहुत ही बुरा हुआ, बट ओवरऑल सारी चीज़ें कवर हो गई तो ठीक है। और फिलहाल अभी मैं हूँ रास्ते में जा रहा हूँ शंघाई, और ठीक है मैंने अभी 7-Eleven से मुझे प्यास लगी थी, मैंने पानी लिया है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये मैंने पानी का बॉटल लिया है, ये 1.5 लीटर का है। मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे आपको पानी का बॉटल या तो आधा लीटर मिलता है या फिर 1.5 लीटर मिलता है। 1 लीटर मैंने देखा नहीं है जहाँ तक मैंने देखा है। और मैंने कुछ पाइनएप्पल रोड पे बिक रहे थे जब मैं आ रहा था, तो यहाँ पे हाँ, तो मैंने पाइनएप्पल ख़रीदा, वो मैं खा रहा हूँ। और रास्ता यहाँ से जो शंघाई का है, या फिर कभी आप अगर थाईलैंड आते हो, आपको आप शंघाई में हो, शंघाई से आपको शंघाई आना है तो आप बस वगैरह लेके आ सकते हो। यहाँ पे ग्रीन बस, जैसे अपने साइड वोल्वो बस अलग अलग है, यहाँ पे ग्रीन बस है, तो आप उसका टिकट बुक कर सकते हो। लास्ट टाइम मैं जब आया था तो मैं शंघाई से शंघाई में आया था, मैंने बस का ही टिकट लिया था। हाउ मच प्रिपेयर फॉर बस इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम शंघाई टू शंघाई? 300, यस, तो 300 थाई बात होता है, तो ठीक है। हाँ, तो बट दिक्कत ये है, दिक्कत क्या है, रोड तो बहुत अच्छी है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले बता देता हूँ, अगर आप आते हो तो रोड जो है बहुत ज़्यादा लाइक जिगजैग, बहुत ज़्यादा जिगजैग है। तो हाँ, क्योंकि माउंटेन एरिया है, बहुत ज़्यादा लाइक सडन बहुत ज़्यादा चढ़ान आ जाएगी, फिर बहुत ज़्यादा लोअर चला जाएगा, तो ऐसा कुछ है। बट ओवरऑल क्योंकि अगर रोड अच्छी है तो चीज़ें पता नहीं चलती, तो हाँ। और मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये है रोड। फ़िलहाल अभी उतना जिगजैग शुरू नहीं हुआ है, बट आप देख सकते हो थोड़े टाइम बाद, जहाँ तक मुझे याद है, ये देखिए यहाँ पे आपको यस राइट एंड देन लेफ्ट कर्वी रोड है, एंड व्यू काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हो सामने आपको साइड में पूरा माउंटेन